मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनका सवाल ये था कि मैम मुझे इंजेक्शन लगाए गए हैं और मेरा एक अंडा 18 mm का है और एक अंडा 20 mm का है। ये कब रप्चर होगा और अंडा कब रप्चर होता है, कब हमें संपर्क में रहना चाहिए, इन सारी ही बातों को उनके सवालों के साथ साथ आपको डिटेल में नॉलेज दी जाएगी कि आपको कब संबंध में रहना चाहिए और कब आपके अंडे की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, सबके बारे में बताऊंगी। और कैसे अंडा रप्चर होता है ये भी बताऊंगी, और अंडा रप्चर होने के लिए आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, सारी बातों के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस किया है। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस में वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अंडा एक फिक्स टाइम पे रिलीज होता है और उसी को हम लोग एग का रप्चर होना बोलते हैं। और ये जो एग होता है ओवरनाइट नहीं बन जाता है, बल्कि इसको बनने में 3 महीने तक का प्रोसेस लग जाता है। 3 महीने पहले ये छोटे से फॉलिकल के रूप में होता है आपकी ओवरीज में, और आपकी ओवरीज में धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है, बहुत सारे स्टेजेस को पास करना पड़ता है। और 3 महीने का जो फॉलिकल होता है वो धीरे धीरे करके एक ऐसे स्टेज पे आता है जहां पर आपका एग्जाम्पल के तौर पे कि जहां पर आपका पीरियड्स स्टार्ट होता है, वहां से लेके आप ये काउंट करके चलेंगे कि 15 दिन जो होता है उस टाइम पे जो आपका फॉलिकल होता है जो कि इतना मैच्योर हो चुका है कि वो 15 दिन में रप्चर होने की कगार पे होता है। तो इतने सारे स्टेजेस पार करने के बाद आपका जो एक स्वस्थ अंडा है, जब वो रप्चर होता है आपकी ओवरी से निकलता है, उसी टाइम पे अगर आप संपर्क में रहती हैं तभी जाके आपका गर्भधारण होता है। अब रही जहां तक बात कि स्वस्थ अंडा कैसे निकलेगा, तो सबसे पहली चीज है कि आप अपनी जो भी डाइट है उसका कैसे ध्यान रखती हैं, क्या क्या चीजें लेती हैं। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लेती हैं, ट्रांस फैट्स को कम करती हैं, शुगर के लेवल को कम करती हैं, सोडियम का कंटेंट बहुत ज्यादा कम करती हैं, जंक फूड वगैरह जो भी होता है उन सबको स्किप करती हैं, तो आपके अंडे की जो क्वालिटी है वो नेचुरल तरीके से इंप्रूव होती है। अगर आप अंडे की क्वालिटी को और नेचुरली इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि दिन भर में एक बार आपको दालचीनी की चाय जरूर पीनी चाहिए। दालचीनी की चाय बनाना बहुत ही इजी है, सिंपल। आपको 200 ml पानी लेना है, उसमें एक स्टिक जो होता है लंबा वाला दालचीनी आपको डाल देना है और अच्छी तरह से उसको उबाल दीजिए। और उबालने के बाद 5 मिनट उबाल आने के बाद आप इसको छान करके डेली पीजिए। आपके अंडे की क्वालिटी बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन लेना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को दवाइयां लेनी पड़ती हैं, तो वो डॉक्टर आपकी फॉलिकुलर स्टडी कराती हैं। फॉलिकुलर स्टडी में पता चलता है कि अंडा कितना साइज का बन रहा है। अंडे की जो साइज होती है वो जनरली आपकी प्रेगनेंसी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 18 से 20 mm का जो अंडा होता है वो परफेक्ट होता है। तो उतने साइज का अगर अंडा बन जाएगा तभी जाके अगर आप संपर्क में रहती हैं तभी वो उस समय फर्टिलाइज होने की कगार पे होता है। लेकिन अगर छोटे छोटे अंडे बन रहे हैं, प्रॉपर तरीके से अंडे नहीं बन रहे हैं, या बहुत ज्यादा मल्टीपल आपके ओवरीज में अगर बहुत ज्यादा सिस्ट या फॉलिकल के रूप में चीजें दिखाई दे रही हैं, तो अल्टीमेटली वो सारी चीजें आपकी पीसीओडी के रूप में आ सकती हैं, जो कि एक गलत कंडीशन है जिसमें आपकी प्रेगनेंसी रुकने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपको सिंपल क्या करना है कि 3 महीने तक आप अपनी जो नॉर्मल डाइट है उसका ध्यान रखें, बॉडी मास इंडेक्स का ध्यान रखें, जो आपकी बॉडी है उसको एक नॉर्मल बीएमआई पे लेके आए जहां पर ओवरवेट आप नहीं हो, थोड़ा सा आप अपने सारे हार्मोन्स को ठीक करें। तो 3 महीने जब अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर काम करेगा तो आपके जो फॉलिकल है छोटे छोटे वो अच्छी तरह से डेवलप होना शुरू होते हैं। और जब बारी आती है आपके एग को रप्चर होने की, यानी कि जो 15 दिन का जो टाइम मिलता है, उसमें आप देखिएगा कि अंडा बहुत अच्छी क्वालिटी का, उसकी साइज जो है अच्छी क्वालिटी का बन रहा है और वो फर्टिलाइजेशन के लिए बिल्कुल सही होता है। अब जैसे इन्होंने बताया था इन सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था कि उनका अंडा 18 mm का है, एक 20 mm का है, तो वो कब रप्चर होगा। तो देखिए, अंडा रप्चर होने का एक खास नियत समय होता है। वो समय होता है आपका ओवुलेशन का, यानी कि हर महिला के पीरियड साइकिल के हिसाब से ये ओवुलेशन डेज चेंज हो जाती है। मान लीजिए कि उनकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है, तो ये मान करके चलेंगी कि पीरियड के बीचवें दिन जो होते हैं, जो एकदम मतलब मिड पॉइंट होता है, उस टाइम पे आपका ओवुलेशन होगा, यानी जो अंडा है जो बड़ा हो चुका है वही सबसे पहले रप्चर होगा। रप्चर होने के बाद अगर उसी टाइम पे मेल के सेल भी अवेलेबल हो जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद गर्भधारण की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि अंडे की क्वालिटी है वो बिल्कुल कमज़ोर है, 15 mm का अंडा है, 16 mm का है, 14 mm का है, तो वो रप्चर आपका होते हुए भी फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं होता है। और उसी तरह से आपके ओवुलेशन भी डिपेंड करते हैं। अगर ओवुलेशन आपका 16 तारीख को है, ओवुलेशन आपका 18 तारीख को है, तो उसी हिसाब से आपको रिलेशन भी प्लान करना पड़ेगा और अपने पीरियड साइकिल को सबसे पहले तो ट्रैक करें।
पीरियड साइकिल आपका 40 दिन पे चल रही है, 35 दिन पे चल रही है, 32 दिन पे चल रही है, 27 दिन पे चल रही है, उसी हिसाब से आपका ओव्यूलेशन भी निकलेगा। और ओव्यूलेशन निकलने के बाद आप अपने अंडे का जो आपका फॉलिकल है, जो सबसे बड़ा फॉलिकल है, वही सबसे पहले रप्चर होता है। अब जैसे इन्होंने फॉलिकुलर स्टडी कराई है, उनको पता चला है कि कुछ फॉलिकल हैं जहाँ पर 18 mm का भी है, 20 mm का है, तो जो 20 mm वाला होगा वही सबसे पहले रप्चर होगा। और उन ड्यूरेशन में ही अगर आप अपने हस्बैंड के साथ संपर्क में रहती हैं तभी आपकी प्रेगनेंसी आसानी से रुक सकती है। अब रही जहाँ तक बात कि कुछ लोग आपको बोलेंगे 15 दिन देख लो, देखिए 15 दिन में अगर आपको उपाय बताती हूँ कि 15 दिन तक आप दालचीनी का चाय पीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि 15 दिन तक आपकी जो फॉलिकल है उनमें बहुत चेंजेस आते हैं और ये जो दालचीनी है वो आपके ओव्यूलेशन को बूस्टअप भी करती है। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि सिर्फ 15 दिन से नहीं चलेगा काम, आपको ये 3 महीने का जो टाइम स्पैन है उसके ऊपर ध्यान देना है कि बैक जो 3 महीना है जिसमें आपकी BMI बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका वजन कंट्रोल होना चाहिए, आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, लाइफ स्टाइल में इंप्रूवमेंट चाहिए। आप देखिएगा कि 3 महीने के बाद आपकी प्रेगनेंसी आसानी से रुक जाएगी। इसलिए मैं कोई 15 दिन का गारंटी या वादा नहीं दे रही हूँ। 3 महीने अपने बॉडी के ऊपर काम करिए, 100% आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। और कुछ भी मन में डाउट होता है, लाइक आपको लगता है कि नहीं मैं क्या करूँ, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से हो सकता है कि ओव्यूलेशन मेरा दिक्कत कर रहा है, तो स्ट्रेस को भी कम करने के बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे वीडियोस मैंने बताए हैं आपको। आप चीज़ों को थोड़ा सा समझें, अपनी बॉडी की इंपॉर्टेंस को समझें। देखिए हर चीज़ हर काम होना है, घर के काम ऐसे होते हैं जो ख़त्म ही नहीं होते हैं, लेकिन आप अपनी बॉडी पे कब ध्यान दीजिएगा, कब अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, कब अपने आप को देखिएगा। 2 औरतें हर कुछ कर लेती हैं लेकिन अपने बारे में नहीं सोचती हैं। लेकिन अगर आपकी प्राइम जिम्मेदारी है कि आपको तुरंत प्रेग्नेंट होना है तो अपने बारे में सोचिए, स्ट्रेस कम लीजिए, लोगों की बातों को बिल्कुल इग्नोर करिए और अपनी बॉडी के ऊपर काम करिए, वर्कआउट करिए हल्की फुल्की। आप देखिएगा कि आपके सारे हार्मोन अच्छे से काम करेंगे और सारा का सारा जो गेम होता है वो आपके हार्मोन्स का होता है। हार्मोन्स अच्छे से काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा, आपका ओव्यूलेशन बूस्टअप होगा, फालतू के जो सिस्ट बन रहे हैं वो सब नहीं बनेंगे। तो आप एक बार अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके देखिए, अंडा भी रप्चर होगा और जो सबसे बड़ा फॉलिकल होता है वो सबसे पहले रप्चर होता है। और महीने में ऑल्टरनेट बेसिस पे आपके ओवरी से अंडा निकलता है। जैसे एक महीने पे जैसे लेफ्ट साइड के ओवरी से निकल गया तो नेक्स्ट मंथ में चांसेस आर हाई कि राइट से भी ओवरी से आपके एग रिलीज हो जाए। तो ऑल्टरनेट बेसिस पे ऐसा होता है। और जो आपका बड़ा फॉलिकल होता है वो बड़े अंडे के रूप में वो निकलता है और 20 mm बहुत ही परफेक्ट साइज है। अगर इस तरह का अंडा अगर बन रहा है तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक सकती है। प्रेग्नेंट होने के लिए ओव्यूलेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओव्यूलेशन का दिन वो ऐसा दिन होता है जिस टाइम पे आपकी बॉडी से अंडा रिलीज होता है और जो आपका सबसे बड़ा अंडा होता है वही उस दिन रिलीज होगा और मेल के साथ संपर्क में रहने से आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि ओव्यूलेशन के 2 से 3 दिन पहले से ही ट्राई करना शुरू कर दें, क्योंकि जो मेल के सेल होते हैं वो 3 से 4 दिन तक सर्वाइव करते हैं। तो अच्छे जो काउंट होंगे सेल के, अच्छी अगर उनकी मॉर्फोलॉजी होगी तो वो 3 से 4 दिन पहले ही से आपकी बॉडी में रहेंगे। और जैसे ही आपका अंडा रिलीज होगा, अंडे की एक बुराई कह सकते हैं या अच्छाई कह सकते हैं, वो सिर्फ 1 दिन तक ही जीवित रहती है। तो उसके पहले अगर आपने मेल के सेल को प्रोवाइड कर दिया है तो चांसेस आर हाई कि जब भी अगर सेल रिलीज होगा, अंडा रिलीज होगा तो आपके फर्टिलाइजेशन का काम शुरू हो जाएगा। तो अगर ओव्यूलेशन के बाद अगर आप ट्राई करिएगा तो चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। तो ओव्यूलेशन के पहले, ओव्यूलेशन के ड्यूरेशन में भी आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए ताकि जो मेल के सेल हैं वो 3 दिन तक सर्वाइव करे आपकी बॉडी के अंदर और आपको जल्दी से जल्दी जैसे ही आपका एग रिलीज हो उसी टाइम पे आपका फर्टिलाइजेशन भी हो जाए और आसानी से आपका गर्भधारण भी हो जाए। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।